कर ले। और सही बात है, गलत क्या है बताओ भाई? पति को गुरु के बराबर का दर्जा दिया है स्त्रियों के लिए, लेकिन फिर शास्त्रों में उसका भी समाधान किया। हाँ, पति ही स्त्री का पहला गुरु है, पर पति भी कैसा हो उसका भी गुण बताया। पति कौन हो? का पति ऐसा हो जो अपनी पत्नी को जो अपनी पत्नी को सद्मार्ग पे ले जाए, भगवान की भक्ति की ओर ले जाए, भगवान के शरणागति की ओर ले जाए। अब बताओ, तुम्हारे पति हैं ऐसे? हाँ? मान लो कथा का समय 5 बजे का है और 1-2 दिन कथा में 8 बज जाए, कुछ कहेंगे तो नहीं ना वो? क्या कहेंगे? अरे कल से 9 बजे तक बैठना, कहेंगे ऐसा? उल्टा दूसरे दिन कह देंगे कहाँ गई थी 8-8 बजे तक, कौन सा कथा कर रहा है ऐसा 8-8 बजे तक है? बहुत सुन ली कथा, तो बैठ जा घर में है, खूब आती है टीवी में। फिर विचार करो, क्या ये पति तुम्हारी मुक्ति कर सकता है? हम इस पति को अगर गुरु बनाए तो क्या ये पति हमारी मुक्ति कर देगा? पति कैसा हो? का गौतम ऋषि का जैसा, जिसके श्राप ने भी अहिल्या को मुक्ति दिला दी, है ना? गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। जिसका श्राप भी मुक्ति का कारक बन गया। गौतम कौन है? ये वास्तव में अहिल्या के गुरु हैं। तो पति को भी अपने गुणों को सुधारना चाहिए, पर जीवन में गुरु अवश्य बनाओ, गुरु की शरणागति में जरूर जाओ। कपिल देव भगवान ने कहा, जो जीव गुरु शरणागति चला जाता है उसको भटकने की जरूरत नहीं, उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। फिर प्रश्न उठता है, राधे 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 राधे। आदि तो सोचती पड़ोसन बोल रही, मैं काहे को दिमाग खराब करूं, बोलते रहे। फिर याद रखना 25 तारीख को मिलेगा ना बड़ा, शाम को पोस्ट बड़ा, उसमें भी पड़ोसन को खिला देंगे, तुम्हें नहीं बुलाएंगे। हाँ। तो यही संत कहते हैं भाई, गुरु मुक्ति कैसे कर सकता है? क्योंकि गुरु ही देता है क्या? भगवान का नाम। और मुक्ति कौन करता है? का तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही तो कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में तरने का सबसे पहला उपाय क्या बताया? यही बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कुछ मत करो, कुछ मत करो, यज्ञ की जरूरत नहीं, तीर्थ करने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं। तो क्या करें? का हमारे गुरु ने जो नाम दिया है, हमारे गुरु ने जो भगवान का सुमिरन करने के लिए जो मंत्र दिया है, केवल उसी का 24 घंटा सुमिरन करें। उठते बैठते खाते पीते सोते जब समय मिल जाए, कोई अनिवार्य नहीं कि आसन पे बैठ के ही राम भजो। राम तो कभी भी भज सकते हैं भाई। कथाओं में आता है ना, तुलसीदास जी का नियम था कि सोच करने भी जाते थे और सोच भी करते थे, उस अवस्था में भी राम नाम को कभी नहीं छोड़ते। तो राम नाम तो ऐसा है, मनुष्य कहीं भी कभी भी कैसे भी भज सकता है।
रोटी बना रहे हैं तो भी राम भज लो, नहा रहे हो तो भी राम राम बोल लो, खा रहे हो तो भी राम राम बोल लो। बोलने में जाता क्या है? हा? सबसे सरल है राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग में यही तो कहा। किसको हुआ राम जी का साक्षात दर्शन? कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके नाम को ये हर जीव जप सकता। और इस नाम में चमत्कार कितना है देखो। आदमी जब मर जाता है ना, तो उसको कंधे पे लेकर जाते हैं 4 आदमी, ले जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। पहली बात तो ये बताओ, इस नाम में गलत क्या है? कोई गलत बात है क्या? राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही जीवन में सबसे बड़ा सत्य है भाई। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं, और सत्य की शरण में जाओगे तो ही गति होगी। इस लाइन में बुराई क्या है कोई बुराई नहीं है ना? तो फिर तुम इस मंत्र को रोज घर में क्यों नहीं जाप करते आधा घंटा बैठ के कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं जाप करते इस मंत्र का रोज घर में? भाई रहते रहते कर लोगे ना, वही काम आने वाला है। मरने के बाद तो तुम्हारे बेटा बेटी 56 भोग खिला देंगे, वो क्या काम? आज बावस थी ना, आप लोगों में से कितने लोग पितरों की धूप करके आए हैं कथा में? वो हाथ ऊंचा, जिन्होंने पितरों की धूप किया। सबने किया है ना? क्या बनाया? खीर पुआ पापड़ी बना ली, ठीक। अब वो हाथ ऊंचा करो जिन्होंने देखा हो कि हमारे पितरों ने खाया। हाँ? हम भोग तो लगाते हैं और उसको खाता कौन है? का हम ही तो खा रहे हैं। ज्यादा ज्यादा एक ब्राह्मण को बुला के खिला देंगे। फिर तो क्या ये पितर उससे संतुष्ट हो जाएंगे? का कभी नहीं होंगे। तुम लोग इतना करते हो, फिर भी पंडित लोग लास्ट में कह ही देते हैं भैया तुम्हारे घर में पितरों का दोष है। इतना करते करते भी पितरों का दोष क्यों? क्योंकि जो पितरों को चाहिए ना, अभी तक हमने उनको वो वस्तु दी ही नहीं। पितरों को क्या चाहिए? का वो भी परेशान है भाई। पितर योनि कोई पवित्र योनि नहीं है। राधे राधे। पितर लोग जब आते हैं ना धरती पे, तो उनको भी बड़ा कष्ट होता है। देखा नहीं, जब नया नया पितर शरीर में आता है ना, तो अपने परिवार को देख कर रोता है। और सारे पितर रोते हैं, शुरू शुरू में सब रोते हैं। कभी कभी पितर नहीं कहते हैं क्या, हम लोग बड़े परेशान हैं भैया, उपाय कराओ। क्या करें महाराज? का गीता का पाठ कराओ, रामायण का पाठ कराओ, भागवत की कथा कराओ।
कई बार पितर लोग भी बोलते हैं, क्योंकि पितरों को भी क्या चाहिए भाई, इनको भी तो मुक्ति ही चाहिए, इनको भी तो शांति ही चाहिए। अभी क्या पितर हमारे शांत हैं? नहीं, अभी तड़प रहे हैं। पर आज तुम लोग कथा में आए हो ना, तो तुम्हारे पितर बड़े राजी होंगे। अरे बेटा, धन्य है तू जो हमारे कुल में तूने जन्म लिया, आज तू भागवत में गया, तेरे भरोसे हम भी कथा में जाकर कथा को सुन रहे हैं। इसलिए जब भी कथा में जाओ तो घर में अपने पितरों को हाथ जोड़ के कथा में जाना चाहिए। हे पितृ देवता, हम कथा में जा रहे हैं, आप सब हमारे साथ कथा में चलो, बैठ के कथा को सुन के अपनी मुक्ति करो। बोलने में क्या जाता है, हा? लेकिन बोलने में क्या होगा, क्या इतना बोलते ही पितर राजी हो जाएंगे और तुम्हारे पीछे पीछे कथा में आकर बैठ जाएंगे। उनको भी क्या चाहिए, ये नाम ही तो चाहिए। भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत कोई पुराण नहीं है, भागवत कोई उपनिषद नहीं है। भागवत क्या है? का भागवत के 12 स्कंद के 13 अध्याय के अंतिम मंत्र में कहा, ये भागवत क्या है? का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। भागवत कोई कथा नहीं है, ये तो मात्र भगवान के नाम का संकीर्तन है। जिसने जितना गा लिया वो ही मुक्ति के द्वार पे चला जाता है। इसीलिए तो महात्म में भी सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता। कलयुग में यदि तरना है तो क्या सुने? का केवल भागवत को सुनाओ, केवल भागवत को सुनाओ। तो यही सबसे पहला उपाय है क्या, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। जिसने नाम जप लिया उसके लिए जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। फिर दूसरा उपाय, कलयुग में सबसे आसान राम जी का नाम है, लेकिन यही नाम लेना जीव के लिए बड़ा मुश्किल है। सही है ना? संसार में सबका नाम ले लोगे, पर राम नाम लेना 24 घंटा में एक बार भी राम जी का नाम नहीं लोगे। लेते हो कि नहीं लेते? तुम में से आधे तो अपने गुरु का मंत्र ही भूल चुके होंगे, गुरु जी ने क्या मंत्र दिया था। हा? आधे तो वो भी भूल गए होंगे, और आधे जिनको याद है उनको कभी याद आ जाता है तो जाप कर लेते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कई लोगों से हम भी पूछते हैं, कथा में जाते हैं, तुम जाप करते हो क्या? क्या महाराज, हम तो रोज जाप करते हैं। कितना करते हो? का महाराज गिनती नहीं है, कभी तो 5 नाम ले लेंगे, कभी 1 माला, जैसा समय मिलता। एक बात का विचार करो, गुरु मंत्र का जाप करने के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट का समय नहीं। जितना समय संसार को दे रहे हो उसमें से 10-15 मिनट भगवान के नाम दे दो, क्या आप चला जाएगा। तो यही तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में मनुष्य राम नाम भजे बहुत मुश्किल है। तो फिर यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? कहा नहीं, मुक्ति फिर भी हो सकती है। तो उसी में तुलसीदास जी ने दूसरा उपाय बता दिया मुक्ति का। क्या उपाय? 4 पद निज धर्म के, कलयुग एक प्रधान, येन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। मुंह से नहीं बज सकते तो हाथों से देना सीख जाओ। कलयुग में धर्म किस पे टिका है? का कलयुग के 4 पद पैर थे, कटते 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 3 पैर कट गए। कलयुग में 1 पैर पे धर्म टिका है, और उस धर्म का पैर का नाम क्या है? का दान।
हम लोग जो ये दान कर रहे हैं, हम जो अपने हाथों से वस्तु किसी को देते हैं ना, वो ही पुण्य इस धर्म को खड़ा रखता है। तो फिर प्रश्न उठता है, दान किसको करें और किस वस्तु का दान करें? आप लोग दान किसको देते हो? राधे राधे। कोई स्पेशल चीज है क्या उधर? हाँ? तो बताओ। हाँ? दान किसको करना चाहिए? किसको दें दान? हाँ? पहले कभी नहीं सुना क्या कथा में? अजी पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना क्या कथा में? हाँ? नहीं सुना? आजकल तो दान क्या करते हैं भाई, आटा दाल चीनी होगा तो मंदिर में चढ़ा के आ जाएंगे, है ना? और कोई मोटी चीज देनी होगी ना, सोना चांदी देना है या और कोई चीजें, वो अपनी बहन बेटियों को बुला के दे देते हैं। हाँ? सही है ना? हाँ। अभी संक्रांत गई, फिर क्या किया? तब मंदिर में तो तिल का लड्डू चढ़ा के आ गए और बहन बेटियों को बुला के 2-2 हजार की साड़ियां पहनाते। ऐसा ही किया ना आप लोगों ने? लेकिन 18 पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। आपके यहां गरुड़ पुराण होता है क्या? कभी करवाता ना, मरते हैं जब करवाता है। यही प्रश्न कौन ने पूछा? श्री गरुड़ जी महाराज ने। किससे? भगवान नारायण से। गरुड़ पुराण के वक्ता कौन है? का कथा कहने वाले भगवान नारायण हैं और सुनने वाले कौन हैं? श्री गरुड़ जी महाराज। इसीलिए इस पुराण का नाम पड़ा गरुड़ पुराण। आज यही प्रश्न गरुड़ जी ने किया, महाराज एक बात बताओ, दान किसको करें और किन वस्तु का दान करें? भगवान नारायण ने कहा, तो सुनो बेटा, पहला प्रश्न तुमने पूछा कि दान किसको करना चाहिए, उसका उत्तर सुनो। जिस मनुष्यों से हमारा रक्त का कोई संबंध नहीं हो, दान उसी को ही करना चाहिए। अर्थात जो हमारा जानकार नहीं हो, दान हमेशा उसको ही करना। अरे भाई, बहन बेटियों को, बुआ जी को तो तुमको जिंदगी भर ही देना है, तुम संक्रांति पे नहीं दोगे तो भी देना है। वो तो तुम्हारा फर्ज है, वो कर्म है तुम्हारा। तो देखिए, दान किसको करें? का दान उनको करो भाई जिससे हमारा कोई संबंध नहीं हो, हम जिसको जानते नहीं। कारण क्या है? देखो, दान की एक विशेषता होती है कि दान करने के बाद कभी भी दान की इच्छा अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। तुमने तुम्हारी भांजी को गौ माता का दान कर दिया है? और 2-3 महीने तो उसने गाय को रखा और उसने ले जाके गाय को किसी को बेच दिया। बताओ, तुमको अगर पता लगे कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी दी हुई गाय को बेच दिया, तुम्हें खुशी होगी कि दुख होगा? है? दुख होगा ना। अरे, हमने तो इतनी अच्छी गाय दिया था 25-30 हजार की, और हमारी बेटी ने ऐसे ही बेच दिया। अगर इतना सा विचार भी मन में आ जाएगा ना, तो तुमने जो दान किया था वो दान वहीं पे खत्म हो जाएगा। जिस किए हुए दान के विषय में मनुष्य अगर सुख और दुख करता है, तो वो दिया हुआ दान कभी जीव को फलित नहीं होता। इसलिए भगवान नारायण ने पहले ही कह दिया, बेटा दान किसको करें? का जिससे हमारा कोई रक्त संबंध ना हो। पर उसमें यह नहीं कहा कि आप ब्राह्मण को दो, क्षत्रिय को दो, वैश्य को दो या शूद्र को दो। नहीं, जिसको आवश्यकता है उसी को दे दो। हम लोग मंदिरों में इतना आटा चढ़ाते हैं और वहां क्या करते हैं?
पुजारी लोग आटे का कट्टा पैक किया और दुकान पे पहुंचा देता है। हमारा आश्रम है ना, देखो केकड़ी के पास, है ना, वहां तो आज भी यही परंपरा है। ब्राह्मण लोग घर घर में पहले जाते थे ना, डोलची लेके, बाल्टी लेके आटा लेने। आपके यहाँ भी आते हैं क्या? रोज आते हैं? अब तो नहीं आते, पर गांव में आज भी रोज आटा लेके लोग जाते हैं, और डेली की 2-2 बाल्टियां भर जाती है आटे का। इतना आटा कौन खाता है? का क्या करता है, महीने में जितना आटा इकट्ठा होता है ना, सबको दुकान पे बेच देते हैं। ये तो आंखों देखी बातें हैं भाई, मजाक की बात नहीं। तो फिर उस दान का अर्थ क्या है? और वही 2 रोटी कोई तुम्हारे द्वार पे भूखा आ जाए, भिखारी आ जाए, उसको प्रेम से बिठा के पेट भर के खिला दो, तो जो तुमने 5 किलो आटा दिया है ना, उससे भी 1000 गुना पुण्य उसको 2 रोटी खिलाने का तुम्हें मिल जाएगा। तो भगवान यही कहते हैं, दान उसी को करो जिसको जानते ही नहीं। फिर दूसरा प्रश्न उठा कि दान किन वस्तुओं का करें? आखिर हम दान भी करने बैठ जाएं तो किस चीज का दान दें? तो सबसे पहला दान बताया, मनुष्य को सबसे पहले किसका दान करना चाहिए? का स्वर्ण का दान करना चाहिए। स्वर्ण यानी सोना। आप में से कितनों ने किया है स्वर्ण का दान? किसी ने भी नहीं किया। कई लोग कहते हैं हमने तो महाराज, हमारी बेटी का शादी हुआ था ना, बहन जी का शादी हुआ, उसमें 5-7 तोला डाल दिया। लेकिन विवाह में दिया हुआ दान स्वर्ण दान नहीं कहलाता है भाई, वो मात्र कन्या दान ही कहलाता है। चाहे सोना दो, चाहे चांदी दो, चाहे हाथी दो, चाहे गाय दो, चाहे घोड़ा दो, कुछ भी दो, वो क्या कहलाएगा? का कन्या दान ही कहलाएगा। तो जीवन में एक ही बार दो, लेकिन स्वर्ण का दान जरूर करना चाहिए। स्वर्ण दान का पुण्य क्या है? का जो मनुष्य अपने जीवन में स्वर्ण का दान करता है, वो मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना, हमारा पड़ोसी कुछ काम भी नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, फिर भी उसके पास कितना पैसा आ जाता है। और हम लोग तो 24 घंटा काम करते हैं, तो भी दिहाड़ी में 1-2 हजार रुपया कमा पाते हैं। तो हमने ऐसा क्या किया और उस पड़ोसी ने ऐसा क्या किया? भैया, उस पड़ोसी ने जरूर पिछले जन्म में स्वर्ण का दान किया था, उसी का पुण्य इस जन्म में अपने आप धन की प्राप्ति। कई लोग कहते नहीं क्या, हमारे पुराना हवेली था महाराज जी, उसमें से 2 चरू निकले थे चांदी सोना के। होता ना, कई लोग कहते हैं। कई बार खेतों में से खुदाई करते करते निकल जाता है। अभी बीच में न्यूज में भी आया था ना, हाँ हाँ कहीं, है ना, हाँ जहाँ भी था, सोने की वो असरफिया निकली थी। पर वो तो ओपन हो गया, जो गवर्नमेंट में चला गया, नहीं होता तो। इसीलिए जीवन में स्वर्ण का दान मनुष्य को जरूर करना चाहिए। राधे राधे। दूसरा, जीवन में एक बार भूमि का दान जरूर करना चाहिए। भूमि यानी जमीन का दान। मंदिर के लिए जमीन दे दिया, गौशाला के लिए जमीन दे दिया, कोई रहना चाहता है, किसी के पास मकान नहीं है, उसको छोटा सा 1-2 कमरा बना के दे दिया, कोई आश्रम के लिए जमीन का दान कर दिया, जैसा भी हो, पर जीवन में एक बार भूमि का दान जरूर करना चाहिए। भूमि दान का पुण्य क्या होगा? का जब मनुष्य धरती पे भूमि का दान करता है ना, और जब ये जीव मरकर ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर 2 BHK फ्लैट बिल्कुल बुक मिलेगा, फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो भूमि का दान नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, फिर वहीं चौराहे पे भटकते रहना। कई लोग कहते नहीं कि महाराज जी चौराहे की लग गई। ये लगता कौन है? का जिसने भूमि का दान नहीं किया। इसलिए जीवन में भूमि का दान जरूर करो। तीसरा बताया, जीवन में गौ दान।
गऊ का दान मनुष्य को जरूर करना चाहिए। कितनी बार दान करना चाहिए गाय का? गऊ दान कितनी बार करना चाहिए जीवन में? देखो, जीवन में 2 बार गाय का दान मनुष्यों को करना चाहिए। कब? जब बालक का जन्म हो, उस समय बालक का हाथ लगा के गऊ का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। और दूसरा, जब मरण स्थिति हो, तब उस समय हो सके तो मरने के कुछ क्षण पहले या समय पहले गाय के हाथ लगा के गौ दान करना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आप लोगों में से ब्रज भूमि कितने लोग गए हैं? वृंदावन, नंदगांव, बरसाना कितने लोग गए हैं आप लोग? नंदगांव में देखा है आपने? नंद बाबा की गौशाला थी, देखा है क्या? नंद भवन के ऊपर छत पे जाते हैं तो वहां से दिखती है गौशाला। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने कितनी गायों का दान कराया? का 1,00,000 गायों का दान कराया, भगवान के हाथ लगा। और कितनी गाय थी नंद बाबा के? नंद बाबा की कितनी गाय हैं? हाँ, पहले सुना नहीं क्या आप लोगों ने कभी कथाओं में? हाँ, 70 साल पहले हुई कथा है। तो टीवी में तो आजकल रोज आती है भैया कथाएं। तुम्हारे चाकसू में कितनी कथाएं होती रहती है। नंद बाबा की कितनी गाय हैं? का ज्यादा नहीं है तो 9 लाख देनु नंद बाबा के, नित नयो माखन हो। 9 लाख देनु नंद बाबा गरे, नित नयो माखन हो। बड़ो नाम तेरे बाबा को, हंसी हमारी हो कन्हैया, हंसी हमारी हो। हरे माखन की जोड़ी जो कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। ज्यादा नहीं, कितनी का 9 लाख धेनु नंद बाबा, 9 लाख गाय हैं। और वो भी कौन सी? जो रोज दूध देती है। उन 9 लाख गायों में से नंद बाबा ने 1,00,000 गायों का दान करवाया। और बिना दूध देने वाली गायों की तो गिनती ही नहीं है। और क्रम क्या है नंद बाबा के घर का? 1,00,000 गाय दूध देना बंद करती है, और जो दूध नहीं देती है ना, उनमें से 1,00,000 गाय दूध देना प्रारंभ कर देती। लेकिन ये 9 लाख का क्रम कभी टूटता नहीं है। तो जब बालक का जन्म हो और जब मरणासन का समय हो, उस समय गौ दान जरूर करना चाहिए। एक न एक बार अपने जीवन में तो गौ का दान करो भैया। किया है आप लोगों ने गौ दान? किया है आपने? बहुत सुंदर। और आप लोगों ने? अपन तो बामण है, देना क्या, लेना ही लेना है? देखो, गौ दान चारों वर्णों को ही करना चाहिए। तो गाय के दान कैसे करें? देखो, 2 प्रकार की विशेषता बताई। गाय कैसी हो? जिसने हाल में ही बच्चे को जन्म दिया, यानी जो अभी ब्याई हुई गाय है ना, जो दूध देती है।
या फिर जो दो मुखी गाय हो, ऐसी ही गाय का दान करना चाहिए। दो मुखी जानते हो ना, जिसके पेट में पूर्ण रूप से बालक पैदा होने ही वाला हो और उस समय गऊ का दान करना चाहिए। उस गाय को कहते हैं दो मुखी गाय, एक मुख गऊ का और दूसरा उसके बालक का, इसलिए उस समय गऊ का नाम होता है दो मुखी। फिर जिस गाय का दान करना हो उसके सिंगों को स्वर्ण में जड़वाना चाहिए और उसके खुरों को चांदी में गड़वाना चाहिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जितना सामर्थ्य हो उसके निमित्त स्वर्ण और चांदी को दे देना चाहिए। आज झीमण है क्या? हाँ? राधे राधे। तो देखो, फिर तीसरा, जिस गाय को दान करना हो उसके पीने के लिए बाल्टी हो, खाने के लिए पात्र हो, घंटी गले की हो, रस्सी हो और एक छड़ी। फिर ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण से पूजन कराएं, यज्ञ हवन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। वो बेटा फल देख के आएगा, इसको उसको ना अंदर की तरफ कर दो, इधर कर दो, दिखेगा तो वो झपट्टा मारेगा बंदा। राधे राधे। भगाओ ही ना। अरे भगाते क्यों हो भाई? वो कूदने की सोच रहे थे। ये तो साक्षात हनुमान जी का रूप है भाई, और जहां भगवान की कथा हो और वहां हनुमान ना आए, ये कैसे हो सकता है? कहते नहीं है क्या, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा। हनुमान का तो देखिए, तो उसी गाय का दान हमेशा करना चाहिए। फिर अंत में देखो, जिस गाय को दान करें उसके भोजन के लिए एक साल में जितना चारा लगता है उतने चारा देना चाहिए, तब जाके गौदान पूर्ण होता है। ऐसा नहीं गाय लाई, ब्राह्मण को संकल्प करके पकड़ा दिया, कुछ नहीं होगा जब तक विधान से उसका दान नहीं। फिर चौथा दान बताया, जीवन में एक बार कन्या दान जरूर करना चाहिए। ये तो सबने किया होगा ना कन्यादान, तो हाँ? देखो, भगवान राम ने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया। राम जी ने सारे दान कर दिए लेकिन कन्यादान नहीं किया। क्यों? राम जी के क्या हुए? दो छोरा, भरत जी के दो छोरे, लक्ष्मण जी के दो छोरा, शत्रुघ्न जी के दो छोरा, परिवार में छोरियां हुई नहीं। हा? जब भगवान साकेत जाने लगे तो भगवान के मन में विचार आया, मैंने कलयुग का सारा धर्म कर दिया, लेकिन इस संसार में जो मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा दान है, गृहस्थियों के लिए जो सबसे बड़ा दान है, कौन सा? कन्यादान, वो मैंने अभी तक नहीं किया। तो वो ही भगवान विचार करते हैं, अभी नहीं किया तो कोई बात नहीं, जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा उस समय जरूर कर। और कृष्ण भगवान की कितनी कन्याएं हुई का एक एक भागवत में आया है, एक एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान दशा दशा बलाह। एक एक रानी और एक एक पटरानी से एक एक कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्या? 16,108 कन्याओं को भगवान ने जन्म दिया और उन सब का कन्यादान भगवान ने अपने हाथों से किया। इसलिए जीवन में कन्यादान हर जीव को करना चाहिए। खुद की नहीं हो तो परिवार में भाई की, भतीजे, कोई भी कन्या हो उसका दान कर दो। परिवार में नहीं हो तो कोई गली मोहल्ले में बच्ची हो उसका दान कर दो। उसका नहीं हो तो कोई गरीब ब्राह्मण हो जिसमें सामर्थ्य नहीं हो उसकी कन्या का दान कर दो। इतना भी वहां भी नहीं हो तो अनाथ आश्रम में कोई अनाथ बच्ची का ही दान करो, पर जीवन में कन्या का दान जरूर करो।
यदि बिना दान किए जीव मर जाता है तो जो अधूरा दान होता है उसको करने के लिए फिर से धरती पे आना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को कन्यादान जरूर करना चाहिए। फिर कन्यादान के बाद बताया किसका दान? का फलों का दान, पत्तों का दान। भागवत में भी आया है कि जिस ऋतु में जो फल आए उस फल का दान जरूर करना चाहिए। अभी इस सीजन में कौन सा फल आता है? अंगूर आ गया क्या? अमरूद आ गया। और ऑरेंज, चीकू, अमरूद, ये क्या है? ऋतु का फल है ना? तो भागवत के 6ठे स्कंद में लिखा है 32 अपराधों में ये भी एक अपराध होता है, जिस ऋतु में जो फल आए जब तक उसका दान नहीं करें तब तक उसको खाना नहीं चाहिए। यदि बिना दान किए खा गए तो वो भी अपराध होता है। इसलिए फल का दान भी जरूर करना चाहिए। फिर बताया किसका दान? का पत्तों का दान। नारायण के, विष्णु के किसी भी अवतार के मंदिर में जाओ तो तुलसी का पत्र ले जाके चढ़ा दो। भगवान शिव के जाओ तो बील पत्र आदि, आकड़े का पत्ता आदि चढ़ा दो। ये क्या है? ये पत्तों का दान। जब ये मनुष्य मर जाता है ना, और यमदूत जब इस जीव को घसीट के लेकर जाते हैं, ये गरुड़ पुराण कहती है, तो यहां पर तो एक सूरज का जेठ में महीने में देखो कितनी गर्मी हो जाती है, पर जब ये यमपुरी की यात्रा जीव करता है तो वहां पे तो ऐसे करोड़ों सूर्य इससे भी 10 गुना ताप को चलाते हैं, और उसी ताप से मनुष्य का शरीर जलने लगता है। मनुष्य रोता है, तड़पता है, यमदूतों को विनती करता है। फिर यमदूत कहते हैं बेटा जरूर मिलेगा, पर बताओ क्या तुमने कभी जीवन में पत्तों का दान किया है? क्या कभी तुमने वृक्षों को लगाया है? जीव कहता नहीं किया, तो यमदूत उसको कोड़े से मारने लगता है और मारता मारता यमपुरी में ले जाता है। और जो जीव कह देता है हाँ हाँ मैंने जंगलों में वृक्ष लगाया था, मैंने पेड़ पौधे लगाए थे, मैंने मंदिरों में तुलसी बीलपत्र का दान किया था, तो देखते ही देखते यमदूत उसके सामने बहुत बड़ा बगीचा खड़ा कर देता है। बेटा थोड़ी देर विश्राम करो, इसकी शीतल छाया में आराम करो। पर वो कब मिलेगा? जब हम पत्तों का दान करेंगे, वृक्षों का दान करेंगे। फिर बताया जीवन में एक ना एक बार श्रीफल यानी नारियल का दान जरूर करना चाहिए। अभी बताया था ना मैंने, नारियल का दान जरूर करो। फिर बताया गरुड़ पुराण में जीवन में एक बार अन्न दान जरूर करना चाहिए। तो देखिए अन्नदान का भी महत्व बताया है। सुनिए ना कथा आप लोगों ने। एक बादशाह था, जीवन में खूब स्वर्ण का दान किया, इतना सोना दिया, इतना सोना दिया, और उसका पुण्य क्या हुआ? यमदूत ने ले जाके स्वर्ग में छोड़ दिया, है ना। शाम का समय हुआ, भोजन की पंगत लगी, साधु संतों के बीच में वो जीव भी, नवाब भी बैठ गए। अब भगवान के दूत क्या कर रहे हैं? सबको रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, इमरती, 56 भोग खिला रहे हैं। और जैसे राजा का नंबर आया, उसकी थाली में सोना और चांदी को भर दिया। भूख तो लग रही थी, राजा चिल्लाने लगा, अरे यमदूतों ये क्या कर रहे हो? इन साधु संत महात्माओं को तो खाने के लिए 56 भोग, और मेरी थाली में सोना चांदी। सोना चांदी भी कोई खाया जाता है क्या? यमदूत ने कहा बेटा यही यहाँ की रीत है, नीचे जो देता है वही ऊपर मिलता है। तूने तेरे जीवन में सोना चांदी बहुत दिया, पर तूने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया। और इन संत महात्माओं ने, इन्होंने स्वर्ण नहीं दिया, पर इन्होंने अन्न का दान इतना किया, उसी का फल इनको अन्न की प्राप्ति हुई। इसीलिए आप लोग भी जितना हो, जरूरी नहीं कि आप 1 बोरी दान करो,
सामर्थ्य है तो 1 दो नहीं तो आधा दो, आधा नहीं तो 10 किलो दे दो, जितना सामर्थ्य है उतना अन्न का दान जरूर करना चाहिए। फिर बताया जीवन में एक बार तुलसी का दान जरूर करना चाहिए। तुलसी का विवाह कितने लोगों ने करवाया अभी तक? हाँ? किसी ने भी नहीं किया। जीवन में एक बार तुलसी का दान यानी तुलसी का कन्यादान यानी उसका विवाह जरूर करवाना चाहिए। जो जीव अपने जीवन में तुलसी का दान करता है वो जीव कभी स्वर्ग नरक को नहीं जाता, वो सीधा भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है, जो जीवन में तुलसी का दान करता है। तुलसी की तो बहुत महिमा बताई गरुड़ पुराण में, इतना तक कह दिया जिसके आंगन में तुलसी का पौधा होता है यमराज और यमदूत उस घर की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठते। जिसके घर में नित्य तुलसी की पूजा हो, नित्य जो जीव तुलसी चरणामत लेता हो, जो जीव नित्य तुलसी का आंगन में बिड़ला लगाता हो, पूजा करता हो, तो यमराज भी क्या करता है जब अपने सिंहासन पे बैठता है ना तो उस घर की तरफ पीठ कर लेता है कि मेरा मुख भी उस घर की ओर नहीं कर सकता जिसके घर में तुलसी का पौधा। इसीलिए जीवन में तुलसी के सेवा को बहुत बड़ी सेवा माना है। फिर अंत में बताया जब ये सारे दान हो जाएं तो अंत में क्या दान करना चाहिए। कहा जब ये सारे दानों से जीव मुक्त हो जाए तो देखो ये सारे दान पहले करना, फिर अंत में ये वाला दान करना। तुमको दान ही तो करना, पहले अंत वाला शुरू कर दे। ये सबसे अंत में दान होता है। और क्या दान करना चाहिए? कहा जब संसार के सारे दान पूर्ण हो जाए तो अपने आप को ही गोविंद के चरणों में दान कर दो। मालिक आज से ये दास तुम्हारा है, आज से मैं तुम्हें समर्पित हूं। कर सकते हो ये? तो कर सकते हो? कर सकते हो क्या? अरे यूं तो बता दो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। बोलते हम सब लोग हैं, है ना, कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा प्रभु जी को अर्पण। ये लाइन कितने लोग बोलते हैं? सब कहते हैं नाथ तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। मालिक मेरा क्या है? सब तेरा ही तो है ना? सब बोलते हैं ना। अब कितने लोग इस बात को मानते भी हैं? वो हाथ ऊंचा करो कि हाँ सत्य बोलते हैं कि तन मन धन और जीवन सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। करो हाथ ऊंचा। पक्की बात है ना? पक्की बात है। तो भैया आज शाम को एक काम करना, या पांडाल में रुकने की व्यवस्था हो गई। जितनों ने हाथ ऊंचा किया रात को सबका गद्दा यहीं लगा। हा? अब 7 दिन रहो भगवान के पास, घर नहीं जाना। हा? रह सकते हो। सब कहने की बातें हैं भाई, बहुत मुश्किल है। यहां से खाटू श्याम जी भी तुम लोग जाते हो ना तो बस रवाना होते ही सबसे पहले फोन करते हो, बेटा बस रवाना हो गई, चिंता नहीं करना। हा? फिर 10-15 मिनट में फिर फोन करेंगे, बेटा हम जयपुर पहुंच गए हो, आराम से चले जाए। फिर 1 घंटा बीता, फिर फोन कर देंगे, हाँ बेटा चोमू पहुंच गए, बस अब पहुंचने वाले हैं। फिर आधा 1 घंटा निकला, बेटा रिंगस पहुंच गए, बस अब खाटू आने वाला है। खाटू पहुंच जाएंगे, खुद दर्शन नहीं करेंगे लेकिन पहले वीडियो कॉल पे छोरा को दिखाएंगे, देख खाटू श्याम जी दिख रहे हैं।
और कोई तुमसे पूछे तुमने खाटू श्याम जी देखे क्या? अरे महाराज हम तो देखना ही भूल गए, वो छोरा को दिखा रहे थे ना तो पंडित जी ने धक्का दे दिया, बाहर निकाल दिया। हाँ? फिर कहां रही वो बात जब हम कह चुके कि हम तेरे हैं, तो फिर ये संसार कहां से आ गया? बस ये सब त्याग कर फिर एक बार कह दो कि मालिक मैं तेरा हूं, तू मेरा है। देखो फिर वो तुम्हारा साथ देता है कि नहीं। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो करेगा, तुम तो केवल तमाशा देखो। राधे राधे। पंडित जी आपको मोबाइल में पीछे निकालना, पकड़ लो हाथ में मारो। पकड़ लो हाथ बनेगा, नहीं तो डूब जाए। ये भाव रखो कि अब सौंप दिया है तुझको, सौंप दिया इस जीवन को गोविंद तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों। इतना पूर्ण विश्वास हो जाए, नहीं नहीं करेंगे करेंगे, वो ही करेंगे। अभी हमारे जीवन में संकट क्यों है? क्योंकि अभी हमने उसको अपना नहीं माना। अभी हम लोग कौन सी जगह खड़े हैं जहां पे वो द्रौपदी खड़ी थी। दुशासन चीर को खींचने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी अभी भी संसार से आस लगा के बैठी है, भीष्म पितामह को हाथ जोड़ती है, बचा लो मेरी लाज लुट रही है। धृतराष्ट्र को कहा, द्रोणाचार्य को कहा, सभा में बैठे बैठे सभी बड़ों को हाथ जोड़ा कि नाथ डूब जाऊंगी, संभाल लो संभाल लो। किसने रक्षा करी? किसी ने रक्षा? अगर एक बार धृतराष्ट्र कह देता दुशासन मत कर ऐसा, तो क्या दुशासन करता? पर किसी ने नहीं सुनी। फिर भी देखो उम्मीद है, इसलिए अपनी साड़ी के अंतिम दुपट्टे को पकड़ के खड़ी है। पर अब पता लगा कोई रक्षा करने वाला नहीं। अब तो केवल एक से ही आस है। किससे? पकड़ लो हाथ गिरिधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। ये तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो कोई डूब जाएगा। कोई बरसाने वाली
ये भारी धरी पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी ये भजन पापों का है भारी भजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तो बस यही तो कहना है परमात्मा को, धरी है पाप की गठरी कि सिर पे मेरे ये भार। मैंने मेरे पूरे जीवन में आज तक किया क्या है नाथ? पूरे जीवन पाप को इकट्ठा करते 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 आज ये जीवन ही पापों से भर गया। इतना पाप हो गया जीवन में कि अब इस पाप को धोने के लिए गंगा में भी जाता हूं ना, तो गंगा भी इन पापों को धो नहीं पाती। इसलिए नाथ सारी अभिलाषाओं को छोड़ के आपकी शरणागति में आ गए। बस यही तो बोलना है, और क्या बोलना है कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है, और बोलो तो उसको मान भी लो। अरे भगवान तुमसे चाहता क्या? कुछ चाहते हैं भगवान? तुम 56 भोग लगाओ और भले ही सूखी बासी रोटी दे दो, भगवान कभी नाराज नहीं। नया नया वस्त्र पहना दो, भले ही 3 साल पुराने कपड़े पहना दो, क्या लेना देना भगवान। परमात्मा क्या देखते हैं? मालिक केवल हमारे भाव को देखते हैं। तो ये सारे दान करना जीव को चाहिए, और अंत में सबसे बड़ा दान क्या है? अपने आप को ही गोविंद को सौंप। आज नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान है। कहां पर? कहा नेमिषारण्य तीर्थ। आप लोग गए हैं नेमिषारण्य? नहीं गए? कोई गए हैं? जहां पे मां गोमती प्रवाहित तो होती है, गोमती माता जहां पर बहती रहती है। वहीं पे आश्रम है किसका? श्री सूत जी महाराज की गद्दी बनी हुई, अगर आप लोगों ने देखा हो, है ना? 2 गद्दी वहां बनी है, एक व्यास गद्दी और एक सूत गद्दी। यहीं पे ही व्यास जी ने अपने शिष्यों को कथा सुनाई थी, और यहीं पे आज सूत गद्दी पर बैठ के सूत जी महाराज वक्ता बने और 88,000 ऋषि श्रोता बने। 5 बजे बात कर लेंगे आराम से, क्या जल्दी। तो देखो, हाँ, सनकादिक ऋषि कहते हैं प्रभु परमात्मा है क्या? परमात्मा का स्वरूप क्या है? हम परमात्मा को पहचाने कैसे? और यही भागवत का भी तो प्रश्न है कि अगर भगवान हमारे सामने आ गए तो भगवान को पहचाने कैसे? भागवत का काम क्या है? भागवत यही तो करती है कि भगवान को लाकर जीवात्मा के सामने खड़ा कर देती। बेटा, मेरा काम था मालिक को लाना, मैं ले आया, अब तू छोड़ या पकड़, वो तेरी इच्छा। भागवत का यही काम है। फिर हम कैसे पहचानेंगे भगवान को? क्या रूप है भगवान का? कैसे है भगवान? आप लोगों ने देखे ना भगवान कैसे है भगवान? भगवान आदमी है क्या या औरत है? कौन है भगवान? अरे भगवान आदमी है कि औरत है?
फोटो तो देखी है भगवान की कि फोटो भी नहीं देखा? हाँ? तो बताओ भगवान फोटो में आदमी ही की औरत है? आदमी है भगवान। तो फिर दुर्गा कौन है? ये भगवान नहीं है। ये जानकी जी कौन है? क्या ये भगवान नहीं है? श्री राधा रानी कौन है? क्या ये भगवान नहीं है? तो क्या भगवान आदमी ही है? का नहीं, नहीं। ना परमात्मा आदमी है, ना औरत है, ना पशु है, ना पक्षी है। भगवान ने हर रूप को धारण किया। जय जय मीन वराह कमट नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। ये 24 अवतारों में बताया भगवान ने कितने रूपों को धरा। सुअर बन गए, वराह बन गए। आगे कथा में आए। जिस योनि को हम छू भी लेते हैं तो घर जाके नहाना पड़ता, और परमात्मा वही वराह बनकर प्रकट हो। दो योनियों को सबसे नीच योनि माना है, एक सूअर की योनि और दूसरी मछली की योनि। मछली क्या खाती है? मछली भी तो हमेशा तालाब नदियों की गंदगी को ही खाती है। पापी से पापी मनुष्य भी मछली और सूअर नहीं बनना चाहता। आप लोग चाहते हो क्या बनना कि भगवान अगले जन्म में सूअर बना देना? कौन कौन बनना चाहता है? पापी से पापी भी नहीं चाहता कि हम अगले जन्म में सूअर बने। लेकिन क्या भगवान वराह नहीं बने? भगवान उस योनि को भी स्वीकार किया। भगवान नरसिंह बने, भगवान कछुआ बने, मछली बने, घोड़ा बने, हर योनि को परमात्मा ने प्राप्त किया। तो भगवान का स्वरूप क्या है? फिर भागवत में लिखाया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 रूप है भगवान के, सत्य, चित्त और आनंद। सबसे पहला स्वरूप क्या है भगवान का? भगवान क्या है? का भगवान ही सत्य है। भगवान से बड़ा सत्य ना तो कोई हुआ है, ना ही कोई होगा। संसार जन्म नहीं लेता तो भी भगवान रहते हैं, संसार नष्ट हो जाएगा तो भी परमात्मा ही रहेंगे। यही तीसरे स्कंद में चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान कहते हैं, यही मेवास में वाग्र नान यद सत सत परम पंचादेहम यदा तच्च यो बसिष्यत सोस में हम ऋत्यत यत प्रत्यतना प्रत्यत चात्मने ही तद्विददात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेस्वनिहि प्रविष्ठान प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनम अन्व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 मंत्र में भगवान ने पूरी भागवत के सार को कह दिया। मुझे कहां ढूंढ रहा है मूर्ख? मैं कहां मिलूंगा? कहा ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही तीर्थ में, ना जंगलों में, ना वन में। तो भगवान ने कह दिया, कहा पंचादेहम यदा तच्च, मैं कहां रहता हूं? ये पंचभूत शरीर में आत्मा के रूप से हर जीव के हृदय में ही मैं रहता हूं। ये आत्मा क्या है? ये मेरा ही तो तत्व है, ये मेरा ही स्वरूप है। और आत्मा क्या है? आत्मा ही सत्य है, बाकी शरीर तो नश्वर है, इसको तो मिट्टी में मिलना है। हमें पहचानना किसको है? हमारे हृदय में बैठी उस आत्मा रूपी परमात्मा को ही तो पहचानना है। तो यही भगवान कहते हैं, मेरा पहला रूप क्या है? यह सत्य स्वरूप में हूं। सत्य यानी जिसका कभी अंत नहीं हो। सत्य रुक दब जाएगा पर मरेगा नहीं। सूर्य सत्य है कि झूठा है? सूर्य तो सत्य है भाई। तो देखो, तो थोड़ा जनरेटर लगवा लो, क्या दिक्कत है? जब इतना खर्चा हो रहा तो और थोड़ा सा। हाँ?
वो कहावत है ना, उखली में मुंह दे दिया तो मूसल से क्या डरना, 2 चोट और पड़ जाएगी। हाँ? हमसे ले जाना भाई, 10-20 रुपया है, हमसे ले जाना, और तो क्या करें। हाँ? अब हमारे पास तो जो आएगा वही देंगे भाई। हाँ? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद क्या करे ऐसे, टीवी में तो ऐसे जा रहा। तो देखिए, तो यही पहला स्वरूप है भगवान का। परमात्मा क्या है का, सत्य ही परमात्मा है। भगवान का एक स्वरूप बताया, परमात्मा क्या है का, यही आनंद स्वरूप है, जिनका सुमिरन करण मात्र से ही ये आत्मा आनंदित हो जाए। आनंद किस में मिलता है? क्या संसार की वस्तुओं में आनंद है या भगवान की भक्ति में आनंद है? पर हम तो संसार में ही आनंद ढूंढ लेते हैं भाई। अजी भाई, आज का तो साबूदाना के भी बन जावे। तो देखो, हाँ हाँ, सुनो सुनो, देखो, संसार की वस्तु भी कभी कभी आनंद दे देती है, इस पे गलत नहीं है। आप लोग बाजार में चले गए, है ना, और बाजार में एक साड़ी तुम्हें बड़ी पसंद आ गई। हाँ सुनो सुनो, साड़ी मार्केट में रेट लिखी है 4,000 रुपया, पर तुम्हारे पास है 3,500 रुपये, और दुकान वाले ने कह दिया 1 पैसा कम नहीं होगा भाभी जी, 4 से 1 रुपया भी कम नहीं करो। अब मन बहुत है, चाहिए चाहिए, पर ये लास्ट पीस बचा है, कोई दूसरा भी ले जा सकता है। अब उदास होके घर में आ गए। ऐसा योग हुआ, जयपुर से तुम्हारा भाई आया तुम्हारे पास और तुम्हें एक पैकेट हाथ में दे दिया। पैकेट को खोला और क्या देखा, जिस साड़ी को बाजार में देखा था वही रंग, वही साड़ी तुम्हारा भाई लेके आया। तो क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हो? बोलते नहीं क्या, अरे आनंद आ गया, यही तो देख के आई थी, बड़ा आनंद आ गया। हा? बोलते हैं ना। 11 का वास करते हैं, हा? और 11 को निर्जला करो और द्वादशी के दिन भोजन करो, तो कहते नहीं है देखो कितना आनंद आ गया, अब भोजन पेट में गया ना, आनंद आ गया। तो क्या संसार की वस्तु भी आनंद देती है? ये रोटी कपड़ा मकान ये भी आनंद दे रहा है, तो फिर भक्ति की जरूरत क्या है? जब आनंद इससे भी मिलेगा और आनंद भक्ति से भी मिलेगा, तो भक्ति करके क्यों समय बर्बाद करना? लेकिन संत कहते हैं भैया, भगवान की भक्ति कभी आनंद नहीं देती, आनंद तो संसार में ही मिल जाता है। तो भक्ति क्या देगी? का भक्ति आनंद नहीं देगी, भक्ति तो परमानंद देती। अरे परमानंद क्या है? जहां पे आनंद भी समाप्त हो जाए और उसके बाद जो प्रारंभ हो वही परमानंद है। किसको मिला? उस मेवाड़ की महारानी को मिला। किसको? मीराबाई को मिला। संसार की सारी वस्तुएं छूट गई,
पति मर गया, राजमहल में नौकरानी के जैसे उसको रखते हैं, मारने का 1000 प्रकार से यत्न किया, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये मीरा ने अपने पद में कहा है। लोग कहे मीरा बईरे बावरी, सास कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कहीं मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो मीरा को मिला वो पूरे मेवाड़ को नहीं मिला। क्या मिल गया? वही परमानंद रूपी परमात्मा मिल गया। और किसको मिले वो गोविंद? किसी को नहीं मिले, केवल उस मीरा को मिले। तो भागवत क्या देती है? वही भगवान का तीसरा रूप है परमानंद। वही आनंद ये भागवत प्रदान करती है। एक दिन ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे थे, विचार करते हैं। सब लोग भागवत की इतनी महिमा को गाते हैं, देखूं तो सही भागवत है क्या चीज। क्या किया? ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथों को भागवत जी के ऊपर रखा, सबसे नीचे भागवत को दबा दिया, मंदिर को बंद किया। ब्रह्मा जी चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल आके मंदिर को खोला, क्या देखा? सारे ग्रंथ नीचे पड़े हैं और उन सब के ऊपर श्रीमद् भागवत की कथा पड़ी है। आज ब्रह्मा जी समझ गए कि संसार में यदि तरना है तो केवल भागवत की कथा ही तार सकती है और कोई नहीं तार सकता। बोली भागवत महापुराण की। इसीलिए सदा सेव्या, सदा सुनो, सदा सुनो, केवल भागवत को ही सदा सुनो। सुनते हो बहुत अच्छी बात है, पर यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया हो तो जीवन में एक बार अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत कथा को कराना भी चाहिए। सामर्थ्यवान तो अधिकतर सभी लोग हैं, करवाना चाहें तो सब करवा सकते हैं। करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? सामर्थ्य है कि नहीं कथा करवाने का? अरे कथा करवाने का सामर्थ्य है कि नहीं है? अरे सुनना नहीं, करवाने की बात है। सुन तो सभी रहे। अरे हम ये नहीं कह रहे करवाओ, हमने कहा तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम लोग करवा सकते हो, ये कह रहे हैं। इतना तो है ना तुम्हारे पास बैंक में। सबके सामर्थ्य है भाई, लेकिन अब बिल्कुल सही कह रही है माता जी। संसार के भोगों में हमारा धन लग जाता है, पर कल्याण के मार्ग में ये धन लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी जी ने नोटबंदी की ना, तुम्हारे पति के बैंक में उतना नोट नहीं निकला जितना तुम्हारा चीनी, आटा, बेसन, दाल के डब्बों में निकल गया। पर विचार करो क्या काम आई वो संपत्ति। तो उस समय तो ऐसी स्थिति हो गई, सांप चुकचुंदरी को निगल जाता है ना, तो ना निगल पाए ना उगल पाए। घर वालों को भी नहीं कह सकती मेरे पास 1 लाख रुपया है। पति कहते आया कहाँ से है? अब बताए नहीं तो बैंक में चेंज कैसे हो? तो देखो, इसीलिए धन संपत्ति कमाना बुरा नहीं है भाई। संपत्ति खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ। हम ये भी नहीं कहते संपत्ति को त्याग दो, नहीं। बिना संपत्ति जीवन चल ही नहीं सकता। कपड़ा भी खरीदोगे तो पैसा होगा तो ही कपड़ा मिलेगा भाई। रोटी खाने के लिए आटा तभी मिलेगा जब जेब में पैसा हो। लेकिन जीवन में जितना कमाया है, थोड़ा सा भगवान के सत्कर्म के लिए निकाल दो। पर्सनल नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद डालो तो भी घड़ा एक क्षण में भर सकता है कि नहीं है? बताओ कितनी बस्ती होगी अपने ये मकान? कितने घरों की बस्ती होगी मोहल्ला मोहल्ले में? हाँ, बामण माली कितने हैं टोटल? 200 मकान तो होंगे। 200 है ना?
हाँ 200 मान लो, 2-4 मेरे जैसे भी होंगे जो नहीं देगा कुछ भी, हैं? बाकी 200 तो तुम्हारे जैसे होंगे देने वाले। 200 घर में से अगर एक घर से भी 1100 रुपया दे दे, हैं? तो भागवत भारी है क्या? हर साल तुम लोग भागवत करा सकते हैं? है कोई भारी? और 1100 ज्यादा नहीं है भाई। 1100 रुपया तो तुम्हारा छोरा दोस्तों के साथ जाता है ना, तो एक बियर की बोतल तो 2 सिगरेट में उड़ा देता है, हाँ? गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है ये, हाँ? पर वही पैसा सत्कर्म में लगाना हो तो, इसीलिए कहा पूरे जीवन नहीं लगा सकते, जीवन में एक बार लगा दो भाई, पर लगाओ, क्योंकि यही संपत्ति, धन जो होता है ना, वो जीव की गति को बना भी सकता है और ये धन जीव की गति को बिगाड़ भी सकता है। अभी हमने जो पैसा लगाया है ये हमारी गति को बिगाड़ रहा है कि बना रहा है? ये हमारी गति को बना रहा है, क्योंकि पैसा हमारा सत्कर्म में लग रहा है। राधे राधे। तो देखिए, अरे भजन तो तुम लोग सुनते हो, तुम्हें कथा चाहिए कि भजन चाहिए ये बताओ, हाँ? देखो 2 प्रकार की कथा होती है भाई, सुनो, हाँ? एक मनोरंजन कथा और एक आत्म कल्याण की कथा, हाँ? भागवत तुम्हें दोनों देगी, मनोरंजन भी और आत्म कल्याण भी। अब तुम्हें क्या करना है बताओ? तुम्हें मनोरंजन चाहिए कि आत्म कल्याण? अरे मनोरंजन के लिए तो टीवी चलाओ, आस्था संस्कार पे 3-3 घंटा में खूब मनोरंजन हो रहा है भाई, कमी है मनोरंजन की? ये जीवन 7 दिन का मिला है आत्म कल्याण के लिए, एक एक क्षण बीत रहा है जीवन का, एक एक समय बीत रहा है। बचपन बीता, जवानी आई, जवानी बीता, बुढ़ापा भी निकल रहा है, हाँ? और आजकल बुढ़ापा किसने देखा है भाई, हाँ? बैठे बैठे देखो कितना सुनते हैं, साइलेंट अटैक आया 1 मिनट में फुर हो गया, हाँ? कोई भरोसा नहीं है जीवन का। बस यही समझ लो कि ये 7 दिन भगवान ने तुम्हें दिया है स्पेशली, बेटा 7 दिन मरने नहीं दूंगा, पर कब? जब तू 7 दिन मेरी कथा को सुने। और ये कथा का चमत्कार भी है, मरते हुए को भी कथा में लेटा दो 7 दिन, अगर उसके नाम पे संकल्प का डोरा बन जाए तो 7 दिन यमदूतों में सामर्थ्य नहीं कि भागवत के बीच में से यजमान को उठा के ले जाए। ये भागवत का चमत्कार है। जब मरे हुए प्रेतों की मुक्ति करा दी, किसकी? धुंधकारी की। देखो भक्ति महारानी का चरित्र दिया, हाँ? भक्ति के 2 बालक हैं, ज्ञान और बैराग। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए चले गए, कहाँ? श्री धाम वृंदावन में। वहां पे भक्ति को देखा। नारद कहने लगे, देवी अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति ही पुष्करम च प्रियागम च काशी गोदावरी ततः हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवं आदि सुतीर्थेषु ब्रह्ममाण तस्तता। मैं सारी पृथ्वी पे मैंने भ्रमण किया, क्या देखा? सारा संसार दुखी ही दुखी दिखाई देता, पर वृंदावन में मैंने क्या देखा? तुम इतनी सुंदर हो, सिंहासन पे बैठी हो, तुम्हारे पैरों में 2 बूढ़े आदमी लेटे हैं और तुम इनको देख के रो रही हो, जबकि तुम्हारे चारों तरफ हजारों दासियां सेवा कर रही है। फिर तुम दुखी को क्यों हो रही हो और तुम कौन हो? तब वो देवी कहती है, सुनो नारद, तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में रमण करने वाली।
मेरा नाम अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मत हो, ज्ञान वैराग्य नामान हो, गुण काल योगे न जर्जरा। मैं भक्ति हूं, और ये जो बूढ़े देख रहे हो ना, ये मेरे बालक हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग है। उत्पन्ना द्रविड़ेम साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः। दक्षिण में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में धीरे धीरे जवानी ढलने लगी, और गुजरात में जाते जाते मैं पूर्ण रूप से बूढ़ी हो गई। लेकिन नारद, जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बालक बूढ़े के बूढ़े रह गए। इनको जवान करने का कोई उपाय? नारद ने कहा, उपाय केवल एक है। क्या? दान धर्म भजन किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद के पास जितना तप था, तप का दान कर दिया, तो भी ज्ञान वैराग जवान नहीं हुआ। आज उदास होकर पहुंच गए बद्री का आश्रम में। वहीं पे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे। सनक, सनातन, सनक कुमार आदि ऋषि बैठे थे। सारी कथा को सुना दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, भैया कल्याण चाहिए तो एक काम करो। क्या? सदा सेव्य श्रीमद्भागवती वार्ता, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयत। बेटा, कलयुग में यदि तरना है तो केवल भागवत के द्वारा ही तर सकते। आज व्यास गद्दी पे चारों को बिठाया, श्रोता रानरत बने हैं। ज्ञान वैराग भी कथा के बीच में आ गए। वहीं पे भागवत की कथा को प्रारंभ किया। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, देखते ही देखते वो बूढ़े ज्ञान वैराग भी युवावस्था में आकर खड़े हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्ति, ज्ञान वैराग तीनों ने भगवान को वंदन किया है, प्रभु हमारे रहने के लिए कोई जगह बता दो। भगवान ने कहा, जो जीव मेरी कथा में जाएगा, सत्संग में जाता है, जो भजन भाव दान धर्म पुण्य को करता है, उस पुण्यात्मा के हृदय में भक्ति सदा तुम्हारा वास होगा। और जो जीव सदा छल कपट मोह माया आदि में पड़ा है, उसके हृदय में सदा पाप का वास होगा। देखते ही देखते जितने भी श्रोता थे, संत ऋषि मुनि थे, उन्हीं के हृदय में भक्ति महारानी का प्रवेश हुआ। राधे राधे। इधर धुंधकारी के चरित्र का वर्णन किया। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव। बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल उनकी उल्टी। भजन भक्ति कुछ नहीं करती, सदा संसार की माया में पड़ी रहती। और भागवत में एक धुंधली ही ऐसी और स्त्री है जिसको भागवत में उल्टा कहकर संबोधित किया। कारण क्या है? इसका व्यवहार कैसा है? का सदा पति से अपशब्द बोलती है, पति से जबान से बात करती, अर्थात जबान लड़ाती, अनेक प्रकार से पति को गाली देती है, पति का मान नहीं करती, सम्मान नहीं करती। लेकिन आत्मदेव बिल्कुल उसका उल्टा है, सदा भगवान का भजन करते हैं। कोई अतिथि आता है, ऋषि ब्राह्मण आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। एक दिन आत्मदेव विचार करने लगा, मैंने सब जीवन में पुण्य किया, लेकिन मेरे एक कमी रह गई। क्या? कोई पुत्र नहीं हुआ। और जब तक पुत्र नहीं होता, तब तक कभी कल्याण नहीं होता। तो कल्याण मुक्ति कौन देगा? क्या पुत्र मुक्ति देगा? क्या पुत्र मुक्ति दे सकता है क्या? लेकिन शास्त्रों में कहा है पुत्र होना अनिवार्य है, बिना पुत्र मुक्ति नहीं हो सकती। पर शास्त्रों ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, पुत्र मुक्ति कराता है, लेकिन पुत्रों में भी 2 वैरायटी होती है, एक पुत्र और एक कुपुत्र। अगर पुत्र पैदा हो जाए तो पापी से पापी जीवात्मा को भी हाथ लगा दे तो वो भी स्वर्ग में चला जाता है। और कोई कुपुत्र हो जाए और कोई पुण्यात्मा उसका बाप हो और अंत में उसको लकड़ी भी दे दे
तो वो पुण्यात्मा भी नरक में चला जाता है। 100 कौरव हुए और इधर 5 पांडव हुए। 100 कौरव क्या काम कर गए, अपने माँ बाप का भी नाम डुबो के चले गए। आज 5 पांडव हुए, इन 5 पांडवों का काम देखो। आज भी इनके माँ बाप की हम कथा सुनते हैं, कुंती महारानी की कथा भागवत में सुनते हैं। 100 की जरूरत नहीं, पुत्र एक हो लेकिन सुपुत्र हो, और 100 कुपुत्र पैदा हो जाए वो क्या काम आएंगे भाई। आत्मदेव को क्या चाहिए, उसको एक सुपुत्र चाहिए। इसलिए जंगल में चले गए, विचार करने लगे बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, मर जाऊंगा, पर मरूं कैसे। तभी देखा उसी जंगल में एक संत आ रहे थे, उन्हीं संत को वंदन किया। आज संत कहने लगे, ब्राह्मण तुम कौन हो और यहां आने का कारण क्या है। आज आत्मदेव कहने लगे, सुनो विप्रमया तेदम। हे ब्राह्मण, मेरे मन में एक अभिलाषा है कि मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। आत्मदेव को कहते हैं, ब्राह्मण भैया तो इतना बड़ा आत्मज्ञानी होकर संसारिक मूर्खों जैसी बातें करता है। ये पत्नी, बच्चा, मकान, माया, ये सब तो माया के गत में गिराने वाले हैं। पर जब ये माया सिर चढ़ जाती है तो जीव को कुछ नहीं दिखता। आत्मदेव कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी बालक का आशीर्वाद दो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में सिर को पटक पटक के प्राणों को त्याग दूंगा। ब्राह्मण कहते हैं, तो सुनो भैया, सुनो विप्रमया तेदम प्रारब्धम तो विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचने वचः। अरे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में एक नहीं, 2 नहीं, मैं तेरे भाग्य की रेखा को देख के बता रहा हूं, तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र होगा ही नहीं। तेरे पुत्र नहीं होगा, और 1-2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक नहीं होगा। आज ऐसे ही सुना, आत्मदेव कहने लगे, प्रभु पर मैंने सुना है कि जो ना करे लकीर सो कर दे फकीर। संतों में तो इतना सामर्थ्य है कि भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं। आप कृपा करो और मेरे एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा करो। संत ने एक फल उठाकर हाथ में दे दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। सत्यम सोचमया दानम मेक भक्तम तु भोजनम। और इस नियम से अगर तुम्हारी पत्नी रहेगी तो 1 साल में ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। फल ले आज के ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के हाथ में दिया, देवी खा लेना, 9 महीने में बालक पैदा होगा। और ये धुंधली कौन है, ये बुद्धि ही तो धुंधली है। बुद्धि हमेशा विपरीत ही सोचती है। फल को हाथ में लिया, रोती रोती पड़ोसन के पास चली गई। देख बहन, मेरे पति ने ये मुसीबत लाके मेरे हाथों में दे दी। क्या हुआ बहन? कहा मेरे कोई छोरा छोरी नहीं हुआ ना, तो मेरे पति किसी ब्राह्मण के पास गए और ये फल लाकर मुझे दे दिया। अब खाऊंगी तो मेरे पेट में छोरा छोरी आ जाए। और देखो, मैंने सुना है कि गर्भावस्था में बड़ा स्त्रियों को कष्ट होता है। पहला कष्ट क्या होता है? का जैसे ही बालक गर्भ में आता है, स्त्री के पेट का आकार बढ़ जाता है और उसकी सुंदरता ही खत्म हो जाती है। और मैं तो इतनी सुंदर हूं, एक बालक के लिए अपनी सुंदरता को खराब कर दूं। और बहन, मैंने तो ये भी सुना है कि कभी कभी पेट में बालक टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है और प्रसव भी नहीं होता। कभी कभी तो माँ का प्राण भी निकल जाता है। और एक बालक के लिए मुझे मरना पड़े, ऐसा बालक ही क्यों पैदा करूं जिसके कारण मेरी मृत्यु आ जाए। देवयोग, गांव में कोई आग लग जाए या कोई डाकू आ जाए और वो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन इस बोझ के कारण मैं भाग नहीं पाऊंगी और उस अग्नि में जलकर मेरा प्राण चला जाएगा।
इसलिए बहन, मुझे बालक नहीं चाहिए। मेरी नजरों में तो 2 ही नारी सबसे सुखी है और कोई सुखी नहीं। कौन है संसार में सुखी? धुंधली कहती है, सुनो। लाल ने पालने दुखम प्रसुता याश्च वर्तते, वंद्या वा विधवा नारी सुखी निचेति में मति। मेरी मति से तो 2 ही स्त्रियां सुखी है, या तो वो स्त्री बाल अवस्था में ही विधवा हो जाए, या वो नारी जन्म से ही बांझ हो जाए। अगर विधवा हो जाएगी तो छोरा छोरी कैसे पैदा होंगे, और दूसरा बांझ होगी तो बालक होने का डर ही नहीं होगा। इसलिए संसार में 2 ही सुखी है भाई, या तो विधवा नारी या बांझ नारी। लेकिन बहन, ये फल नहीं खाऊंगी और मेरे पति को पता लग गया तो वो मुझे त्याग देंगे। तो ऐसा कोई उपाय का एक उपाय है बहन। देख, मेरे घर में बालक है और ठीक 90 महीने में बालक को जन्म दूंगी। तो एक काम कर बहन, तू मुझे धन दे देना, उसके बदले में मैं तुझे बालक दे दूंगा। और धुंधली को देखो, पड़ोसन ने सिखा भी दिया, अपने पति के साथ मत रहना, यहां रहेगी ना और तेरा पेट का आकार नहीं बढ़ेगा तो तेरे पति को पता लग जाएगा तो गर्भावस्था में नहीं। तो क्या करूं? कहा 9 महीने अपने बाप के घर में चली जा। और तब से ही ये प्रथा प्रारंभ हुई। आजकल राजस्थान में तो हो गया, पहला जापा पियर में है? ये किसने प्रारंभ किया? ये धुंधली माता ने। चली गई अपने बाप के घर में, 9 महीने में बालक को जन्म दिया। धुंधली ने लाके धन को सौंप दिया और उस बालक को लेकर चली गई। इधर नामकरण होने लगा और इधर फल किसको खिला दिया? आंगन में गाय थी, गाय को फल को खिला दिया। 90 महीने में गाय ने भी बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन वो संत का प्रसाद था ना, इसलिए बालक तो मनुष्य का जैसा हुआ, लेकिन उसके कान गौ माता के जैसे थे, शरीर का रोम गौ माता का जैसा था। इससे उस बालक का नाम पड़ गया गोकर्ण जी महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे बालक का नाम करने लगे। धुंधली खड़ी हो गई, नहीं नहीं, मेरा बालक है, जैसा मेरा नाम वैसे ही मेरे बालक का नाम। मेरा नाम है धुंधली, मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी, और जैसा नाम वैसे ही गुण होगा। इधर आत्मदेव और धुंधकारी जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। इधर धुंधकारी ने क्या किया? 5 वेश्याओं को अपने घर में लेकर आ गए। एक दिन अपनी माँ के पास चला गया रात को। माँ, मेरे बाप ने जितना सोना चांदी छुपा कर रखा है सब दे दे, नहीं तो यहीं पे तुझे मार दूंगा। धुंधली विचार कर लगी, इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा तो मैं अपने आप ही प्राणों को त्याग कर दूं। धुंधली ने गले में बहुत बड़े पत्थर को बांधा। आंगन में कुआं था, उसी कुएं में छलांग लगा के अपने प्राणों को त्याग दिया। एक दिन की बात, राजा का धन चुरा के भाग रहा था धुंधकारी। इधर वो 5 वेश्याएं विचार करने लगी, अगर राजा के सैनिकों ने इसको पकड़ लिया, ये तो मरेगा ही मरेगा, हम और मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, पुरुष भाग्यम त्रिया चरित्रम, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। पुरुष का भाग्य किस क्षण में बदल जाए इसका भी नहीं पता, और स्त्रियों का चरित्र कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। आज 5 वैसे विचार करने लगी, क्यों ना मैं काम करें, इसी को मार दें और इस धन को लेकर हम यहां से भाग जाएं। अनेक प्रकार का यत्न किया, पर वो पाप इतना कि उन पाप के कारण प्राण नहीं निकल पाया। देखो क्या किया, उन 5 वैश्याओं ने चूल्हे में अंगारे जल रहे थे, उन्हीं अंगारों को उठाया और धुंधकारी के मुंह में भर दिया, और उसी से तड़पते तड़पते धुंधकारी का प्राण निकल गया और वो एक प्रेत योनि को प्राप्त हो। राधे राधे। सूजी महाराज कहते हैं, भैया गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते आए हैं और वही प्रेत धुंधकारी सामने आके खड़ा हो गया।
आज उसी को ये भागवत की कथा का श्रवण कराया। सूर्य भगवान ने ज्ञान दिया है। सूर्य भगवान को वंदन किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति है तुकम। हे सूर्य भगवान, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान ने भी कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु। भैया, ये 7 दिन की भागवत का वाचन करो, इसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। आज भागवत की कथा को प्रारंभ किया है और उसी के द्वारा वो धुंधकारी प्रेत योनि से छूट गया और दिव्य रूप को धारण करके प्रकट हुआ है। हाँ, धुंधकारी कहने लगा, अरे भैया, आज तुम्हारी मैंने इस पवित्र कथा को सुना है। आज इस कथा को सुनकर मैं धन्य हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलाप्रदा। धन्य है यह भागवत की कथा जिसने इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दी। इधर भागवत सप्ताह की विधि को बताया है। 7 दिन की ये कथा कैसे सुनना चाहिए। देखो, श्रोता हो या जो नियम से कथा को सुन रहे हो, उन लोगों को क्या करना चाहिए का 7 दिन तक भागवत का व्रत करना, वास करना चाहिए। 7 दिन तक अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करें। 7 दिन तक बिना अन्न और जल को पीकर ही रहना चाहिए। नियम से कौन सुन रहा है 7 दिन कथा? फिर कहा, इतना भी नहीं कर सकते तो एक समय गाय का घी पीकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते तो एक समय गौ माता का दूध पी के पूरा कर लो। इतना भी नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार करके व्रत को करो। और इतना भी नहीं कर सकते तो एक समय अन्न खाकर व्रत को कर सकते हैं, लेकिन दोनों समय अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। 7 दिन तक श्रोताओं को शरीर पे तेल, उपटन, साबुन आदि लगाना नहीं चाहिए। साबुन से कपड़े धोने नहीं चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। बाल नहीं काटना चाहिए। दाढ़ी, मूछें आदि नहीं बनाना चाहिए। बुनी हुई खाट आदि पे सोना नहीं चाहिए। संभव हो तो दरी बिछा के धरती पे ही विश्राम करना चाहिए। 7 दिन तक चुकंदर नहीं खाए, गाजर नहीं खाएं, मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन नहीं करें। चुकंदर नहीं खाएं, मसूर नहीं खाएं, उड़द नहीं खाएं, तेल, मिर्च, मसाला आदि को त्याग करें। चटपटा, खट्टा आदि को खाना नहीं चाहिए। तो 7 दिन तक क्या करें? केवल शुद्ध सब्जी को ही उबाल के और गौ माता के घी में डालकर ही उस सब्जी को खा लेना चाहिए। 7 दिन तक झूठ नहीं बोले। एक आसन पर बैठ के कथा को सुनना चाहिए। जो 7 दिन कथा को सुने तो आज यहाँ बैठे तो 7 दिन वहीं पर बैठ के इस कथा को सुनना। ऐसा नहीं आज यहाँ बैठ गए, 2 दिन बाद पीछे बैठ गए, 3 दिन बाद आगे बैठ गए। जहाँ आज बैठे हैं 7 दिन उसी आसन पर बैठ के कथा को सुनना चाहिए। जिस दिन भागवत का प्रारंभ हो, सबसे ऊंचे आसन पे भागवत को विराजमान करना चाहिए और भागवत से ऊंचा दूसरा कोई आसन नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य हो तो धरती पर बैठकर ही कथा का श्रवण करें, पर सामर्थ्य नहीं हो तो ऊपर बैठ सकते हैं। पर अगर सामर्थ्य होते हुए भी ऊपर बैठते हैं तो वो भी भागवत का अपराध हो जाता है। इसलिए कोशिश यही करो कि धरती पे बैठ के हम कथा का श्रवण करें। फिर बताया, पहले दिन जिस दिन कथा को प्रारंभ करें उस दिन धूमधाम से भागवत को घर में लेकर आना चाहिए। भागवत कहाँ करवाएं? का जहाँ तक हो तीर्थ में ही भागवत को करवाना चाहिए। किसी धाम में, किसी तीर्थ में कथा को करो। नदी, गंगा, जमुना आदि के किनारे कथा को कराना चाहिए। वहाँ नहीं करा सकते तो किसी मंदिर में कथा को कराओ। मंदिर में नहीं करा सकते तो किसी खुले मैदान में कथा को करा लो। और घर में भी अगर कराना हो तो इतनी व्यवस्था हो कि सुनने वाले श्रोता कथा में बैठ सके।
अपने परिवार इष्ट मित्रों को संदेश भेजकर निमंत्रण देना चाहिए, सबको कथा के लिए बुलाना चाहिए। भैया हमारे गांव बस्ती नगर में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है। आप 7 दिन आके अपना कल्याण करो, और 7 दिन भी नहीं आ सकते तो कम से कम 1 दिन तो जरूर आना। आप लोगों ने बुलाया कि अपने परिवार वालों को क्या कहा? हाँ, तो कितने दिन के लिए बुलाया? फिर कई लोग कह देते हैं 7 दिन नहीं तो 1 दिन तो आना ही आना है ना, कहा ना। पर ऐसा मत बोल देना भाई, वो फिर 1 दिन कब आएंगे? 25 तारीख को पोस्ट बड़ा खाने है? कथा में कोई नहीं आएगा। तो 7 दिन ये कथा का नियम है। इस नियम के द्वारा ही मनुष्य को कथा सुनना चाहिए। तो ये 7 दिन की कथा आज से प्रारंभ हुई है। कल कथा का समय अगर जनरेटर की व्यवस्था 4 बजे तक नहीं, 12 से 4 नहीं, फिर 11 से 4 होगा, देख लो। तो जनरेटर ही मंगा लो महाराज, जब इतने उखली में मुंह डाला तो और 2 टुकड़े तो भैया देखो, मैं आज ही सुनो सुनो सुनो। अरे माता जी, ओ माता जी, प्रसाद बाद में मिलेगा, सुनो तो सही। हाँ, आज कल परसों 3 दिन तक 4 बजे तक हम कथा पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर कृष्ण जन्म से कथा का समय बढ़ेगा, फिर उसकी क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग? नहीं, इन्वर्टर से कहाँ चलेगी इतनी मशीन है भैया।